बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5 to 9। तो इन क्वेश्चंस को हमने जिस मेथड से करना है, हमने डेरिवेटिव भी बेसिकली फाइंड करना होगा, देन हम फर्दर और काम भी इसमें करने होंगे। लेकिन जो डेरिवेटिव फाइंड करना है अब उसमें इन क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया कि आप बाय डेफिनेशन करें या फर्स्ट प्रिंसिपल करें। तो हम फिर क्या करेंगे कि एक सिंपल मेथड और है हमारे पास जो थोड़ा ईजी मेथड है, उसको यूज़ करेंगे। वो यहीं पे इसी पेज पे आपको दिया हुआ है। वैसे तो आपने उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में अच्छे से यूज़ करना है, लेकिन आप इसको यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं इन क्वेश्चन में भी, क्योंकि उसने मैंशन नहीं किया हुआ। तो वो आपके पास है पावर फार्मूला। ये वाला पावर फार्मूला होता है आपके पास कि डी ओवर डी ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट ले तो जीरो के इक्वल ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फिर वो कह रहा है ये डी ओवर डी ऑफ एक्स और यहाँ पे एक्स एन अगर कोई वैल्यू है तो उसको आप इस तरह से ओपन करते हैं कि एन स्टार्ट में आ जाता है एक्स और एन -1 राइट किया जाता है। मीन आपने डी ओवर डी ऑफ एक्स लेना है डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि हमने जो है वो इनको किस तरह से सॉल्व करना है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, फाइंड द ग्रेडियंट। आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है। जब भी आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है बेटा, तो उसके लिए आपको जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। डेरिवेटिव होगा देन फिर आप उसका ग्रेडियंट फाइंड कर सकेंगे, जो कि स्लोप होती है m। एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, और आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। उसके लिए भी ग्रेडियंट फाइंड करना जरूरी होगा। अगर वो नहीं कहता कि ग्रेडियंट फाइंड करें, देन फिर भी जो है ना आपको ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो टेंजेंट लाइन है उसके लिए डेरिवेटिव वो जो आपके पास है ग्रेडियंट वो होना जरूरी है, मीन स्लोप होना जरूरी है। और ये लाइन उसने आपको दे दिया, y की ये वैल्यू दे दी और एट x इक्वल टू 2 उसने आपको दे दिया हुआ है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें y की वैल्यू जो है उसको हम राइट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 3x² - 4x + 1। अब हमने इसका डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, लेकिन पहले जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ करते थे तो y के साथ डेल्टा y ऐड कर लेते थे और x के साथ, तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। हमने ये मेथड यूज़ नहीं करना, हमें एक थोड़ा सिंपल मेथड यूज़ करेंगे। जो पावर फार्मूले वाला मेथड है उसमें आप ये करते हैं कि जिस साइड पे y होता है ना, उधर भी आपने डी ओवर डी ऑफ एक्स लेना होता है, उसको मल्टीप्लाई करवाना होता है। अब यहाँ पे y है। अब देखें जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो dy ओवर डी ऑफ एक्स आ जाएगा, जो कि डेरिवेटिव ही काउंट होता है। ठीक है। काउंट क्या होता है? होता ही है। इक्वल लगा के अब ये देखें इस साइड पे भी आपने डी ओवर डी ऑफ एक्स ले लेना है। तो डी ओवर डी ऑफ एक्स आप लिख लें, ये वैल्यू आप राइट करें 3x² - 4x + 1। ठीक है जी। इस साइड पे ये देखिए वैल्यू आपके पास क्या बन गई, ये बन गई आपके पास dy ओवर डी ऑफ एक्स। इक्वल लगाएं। अब आप क्या करेंगे, dy ओवर डी ऑफ एक्स को तीनों वैल्यूज के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करवा दें, तो डी ओवर डी ऑफ एक्स, ठीक है, इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 3x², फिर माइनस डी ओवर डी ऑफ एक्स 4x, फिर प्लस डी ओवर डी ऑफ एक्स और 1। ठीक है। अभी हमने इन्फॉर्मेशन में पढ़ा है कि ये जो कांस्टेंट का डी ओवर डी ऑफ एक्स आप लेते हैं वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है। और जब x का लेंगे ना तो वो 1 के इक्वल होगा। ये कांस्टेंट का तो आपने लेना नहीं, उसको तो हमने स्टार्ट में राइट कर देना होता है। ठीक है जी। तो ये जो x है जब आप इसका लेंगे ना तो डी एक्स ओवर डी ऑफ एक्स कट होकर 1 आ जाता होता है। तो इसलिए x का आंसर क्या आता है, डी ओवर डी ऑफ एक्स का 1। और ये जो वैल्यू है इसको पावर फार्मूले से हम करते हैं। पावर फार्मूला भी मैंने आपको बताया, वो आपके पास यहाँ पे पावर फार्मूला होता है n(x(n-1). ये वाला फार्मूला आप यूज़ करते हैं जब आपको यहाँ पे वैल्यू दी जाती है, तो आपने ये फार्मूला इस तरह से अप्लाई करना है, डी ओवर डी ऑफ एक्स और एक्स एन। जब इस तरह से वैल्यू हो आपके पास तो आप क्या करते हैं जी, एन जो है ये पावर है उसको स्टार्ट में लिखते हैं, फिर एक्स की वैल्यू लिखते हैं और पावर में से एक माइनस करके लिखते हैं। ठीक है। ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है, इसके अकॉर्डिंग ही हमने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। सो ये आप देख लें। ठीक है जी। अब हम अप्लाई कर देते हैं, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इक्वल। अब ये देखें ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आपने डेरिवेटिव नहीं लेता, इसको आपने यहाँ पे स्टार्ट में लिख लेना है। अब ये कांस्टेंट 0 नहीं होगा, ये वाला तो सिंपल कांस्टेंट 0 होगा, लेकिन जो इस तरह की वैल्यू के साथ आ जाता है ना आपके पास, उसको 0 नहीं करते, उसको स्टार्ट में ले लेते हैं। अब ये x² है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने पहले क्या लिखना है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर आपने x लिखना है, x की वैल्यू है x, फिर उसके बाद आपने n-1 लिखना है। तो जब हम n-1 लिखेंगे तो 2-1 लिख दें आप माइनस। अब ये देखें डी ये 4 जो है यहाँ पे आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी ऑफ एक्स 1 के इक्वल होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। ठीक है जी। और ये प्लस 0 हो जाएगा। कांस्टेंट वाली टर्म का जब भी आपने इस तरह से वैल्यू लेनी है, डी ओवर डी ऑफ एक्स लेना है, तो वो 0 होता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जी, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स
इज़ इक्वल टू, अब ये देखें 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम इसको मल्टीप्लाई करें, 6 हो जाएगा, साथ में x की पावर 1 आएगी तो उसको हम राइट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 में से 1 माइनस करें 1 आता है, पावर हम राइट नहीं कर रहे, और यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -4 आ जाएगा। अब ये डेरिवेटिव आ चुका है हमारे पास। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। हमने डेरिवेटिव क्यों फाइंड किया? क्योंकि हम ग्रेडियंट फाइंड करना चाहते हैं और ग्रेडियंट के लिए डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। सो अब हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, dy/d(x) लिखें, ठीक है जी। और यहाँ पे किस पे फाइंड करना था, x = 2 पे, तो x = 2 लिखें, इक्वल लिखें, और यहाँ पे देखिए आपके पास जो वैल्यू आई है ना उसमें से आपने अब ग्रेडियंट फाइंड करना होता है। जो वैल्यू आपके पास डेरिवेटिव आया है उसका लेना है। अब ये डेरिवेटिव इसका है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6, x की प्लेस पे लिख ले 2 और -4, तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 6 2 × 12 -4, सो आंसर आ जाएगा आपके पास 8। बेसिकली आपके पास ये 8 वैल्यू आई है, ये स्लोप की आई है, और स्लोप ग्रेडियंट एक ही चीज़ है और उसको m से डिनोट करते हैं, तो ये आपके पास m की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने लाइन टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन है ना वो फाइंड करनी है। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन के लिए आपके पास पॉइंट्स होने ज़रूरी हैं। मीन एक तो वैल्यू जो उसने दी आपको x = 2 है, आपको y की वैल्यू भी चाहिए होती है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, ये जो x की वैल्यू आपको दी जाती है, तो जो स्टार्ट में आपको वैल्यू दी जाती है उसमें x की वैल्यू पुट करवा के y की वैल्यू जो है ना आप फाइंड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वो काम कर लेते हैं, देन फिर हम टेंजेंट लाइन पे चलते हैं। या मैं आपको इधर अगर लिख दूँ, टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला जो है, इक्वेशन जो है वो होती है y - y1 = m × x - x1। अब यहाँ पे देखें आपके पास m क्यों फाइंड करना पड़ा, आप समझ आ गई होगी आपको कि ये इक्वेशन है टेंजेंट लाइन की, तो इसके लिए m चाहिए, आपने फाइंड कर लिया। x1 जो उसने वैल्यू आपको दी है x = 2, ये x1 है, y1 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, देन फिर आप ये इक्वेशन फाइंड कर सकती हैं। तो इसलिए अब हमने क्या करना है, y1 की वैल्यू जो है ना वो वाली वैल्यू जो है वो आप फाइंड करेंगे, ठीक है जी। उसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहा जाता है, वो आपने फाइंड करना है, ठीक है जी, या कोऑर्डिनेशन पॉइंट भी उसको कहा जाता है। वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको पुट करवा देंगे हम, जो स्टार्ट में आपके पास वैल्यू थी। तो यहाँ पे थी y = 3x² था, तो x की प्लेस पे 2 लिखें, स्क्वायर लगा दें, -4x था, x की प्लेस पे 2 लिखें और +1 आ जाएगा, इक्वल लगाएं, 3 ये हो जाएगा 4 -8 +1, 3 4 टाइम 12 -8 +1। सो y की वैल्यू अब देखें यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास, y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, 12 में 1 ऐड करें 13, 13 में से आपने 8 माइनस किया है तो 5 आ जाएगा आपके पास। अब ये y की वैल्यू भी आ चुकी है जो कि हमने इस इक्वेशन में पुट करवानी थी। यहाँ पे y1 की आएगी, ये y नहीं काउंट होगा, ठीक है, ये y1 की वैल्यू हम काउंट करेंगे, ठीक है जी। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे काम करते हैं। अब यहाँ पे जो है ना आपके पास जो पॉइंट्स आ गए हैं ना, हम यहाँ पे लिख भी देंगे, मेंशन भी उनको करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी, ठीक है जी। टेंजेंसी के या कोऑर्डिनेशन के पॉइंट जो आए हैं, x की वैल्यू आपके पास 2 थी, स्टार्ट में लिखी जाती है, फिर y की लिखी जाती है, जो अभी हमने फाइंड किया 5, तो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, टेंजेंट लाइन को फाइंड करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं जी, यहाँ पे फाइंड करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नाउ, सॉरी ये w इधर ही आना है, नाउ वी फाइंड दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है जी। ये आपने यहाँ पे राइट कर लेना है। अब टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन है वो उसका फॉर्मूला y - y1 = m × x - x1 है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है ना, फर्स्ट ये x1 की होगी, ये y1 की होगी, ठीक है। m की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है जी, तो वो 8 आई थी, हम लगा देंगे, इसमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है। y - y1 की वैल्यू कितनी है, आप 5 लगा दें, इक्वल m की वैल्यू 8 आई थी, आपने लगा देनी है, x एज इट इज़ आ जाना है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2, आप लगा दें। तो y लिखें -5 = इसको मल्टीप्लाई करवाएं 8x - 16, तो 5 को इक्वल के उधर ले जाएं, y = 8x - 16 और +5, इधर माइनस के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो आ जाएगी, टेंजेंट लाइन y = 8x - 11, ठीक हो गया। ये आपने फाइंड करना था, तो ये भी आपके पास आ चुका है। तो इस तरह से जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है फॉर दी फंक्शन। अब उसने आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स, कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। अब उसने आपको जस्ट यहाँ पे बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, लेकिन आपको डेरिवेटिव भी फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको जो है वो ग्रेडियंट भी फाइंड करना पड़ेगा, देन ही हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में आपके पास डेरिवेटिव होगा, देन फिर आप उसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, एम की वैल्यू आएगी, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और फिर आपको पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी भी फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है जी, वो फाइंड होंगे, देन हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन जो है इसको राइट कर लेते हैं। तो फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स। ठीक है जी, अब इसमें ये करते हैं कि जब आपके पास फंक्शन इधर दिया हो ना, तो उसका डेरिवेटिव लिखने का ये मेथड होता है कि आप एफ प्राइम एक्स लिख देते हैं। ये जो डैश लगाते हैं ना आप, ये प्राइम को शो करता है कि एफ प्राइम एक्स, इसका मतलब डेरिवेटिव ही होता है, लेकिन इस साइड पे आपने डी ओवर डी ऑफ एक्स ही राइट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डी ओवर डी ऑफ एक्स, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ये वैल्यू लिख लेते हैं 2x क्यूब प्लस एक्स। ठीक हो गया। अब ये वाली चीज़ बेसिकली किसको शो कर रही है, डेरिवेटिव को शो कर रही है। तो एफ प्राइम एक्स आप यहाँ पे लिखा रहने देंगे, इक्वल लगाएंगे। अब ये देखें, इसका डेरिवेटिव सेपरेट कर लें, डी ओवर डी ऑफ एक्स लिखें और यहाँ पे आ जाएगा 2x क्यूब प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे डी ओवर डी ऑफ एक्स और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने यही वैल्यू लिख लेनी है, इक्वल लगा के। अब ये कांस्टेंट है, ये स्टार्ट में आ जाएगा। अब हम पावर रूल जो है वो अप्लाई करेंगे, तो ये n स्टार्ट में आता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, फिर x लिखते हैं, n-1 लिखते हैं, तो n 3 है तो 3-1 लिख लें। पावर को n कहा जाता है, ठीक है। और प्लस ये जब x की आपने लेना है ना, तो डी ओवर डी ऑफ एक्स किसके इक्वल आता है, 1 के। सो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है जी। तो एफ प्राइम एक्स आपके पास आ जाएगा, ये 3 2 टाइम 6 लिखेंगे, एक्स लिखेंगे और यहाँ पे देखें 3 में से 1 माइनस करें तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। तो यहाँ पे आपने स्क्वायर लिख देना है और प्लस 1 आ जाना है। ये आपके पास अब डेरिवेटिव आ चुका है। अब हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है x इज इक्वल टू -1 पे। तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए अब आप यहाँ पे वो जो डी ओवर डी ऑफ एक्स लिखते थे वो नहीं लिखते, बल्कि आप यहाँ पे x की प्लेस पे उसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करवा देते हैं जब इस तरह से फंक्शन आपके पास हो। तो एफ डैश या प्राइम लिख के x की वैल्यू -1 है वो लिखें, इक्वल लगाएं 6x की वैल्यू -1 स्क्वायर और प्लस 1 लिखें, इक्वल लिखें जी। यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, तो 6 + 1 लिखेंगे तो आपके पास 7 वैल्यू आ जाएगी। और ये इसको आप एफ प्राइम -1 भी कह सकते हैं, या बल्कि आप इसको m इज इक्वल टू 7 लिख लें। ठीक हो गया। अब हमने ग्रेडियंट भी फाइंड कर लिया है, डेरिवेटिव ज़ाहिर फाइंड करना पड़ा क्योंकि हमने ग्रेडियंट फाइंड करना था। अब हमने फाइंड क्या करना है, पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी फाइंड करने हैं। तो उसके लिए आपके पास ये वैल्यू है, इसको हम पुट करवाएंगे। -1 को हम स्टार्ट में जो वैल्यू एफ ऑफ एक्स था ना आपके पास, ये वाला फंक्शन, इसमें पुट करवा के आपके पास जो वैल्यू आएगी ना वो y की आ जाएगी। ठीक है जी। तो हम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये फंक्शन है हमारे पास, हम वैल्यू पुट करवा देंगे। एक्स की वैल्यू से हमें क्वेश्चन में दी थी x इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, वो वैल्यू हमने पुट करवानी है एक्स की प्लेस पे। तो f यहाँ पे -1 लिखें, इक्वल लिखें 2 -1 यहाँ पे आ जाएगा क्यूब और प्लस यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, माइनस चलें प्लस ही कर लेते हैं क्योंकि मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया, तो -1 इस तरह से लिख लेते हैं। इक्वल लगाएं, ये 2 आ जाएगा और ये देखें -1 का क्यूब है, जब पावर ऑड हो और नीचे माइनस हो तो आंसर के साथ माइनस आता है, तो ये -1 ही आ जाएगा और ये प्लस है और ये इसके साथ माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। तो -2 और -1 आ जाएगा आपके पास, इसको ऐड करें तो -3 आ चुका है। ठीक है जी। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है ये किसकी आई है, ये y की वैल्यू आई है, मीन y1 की आई है। तो अब हम पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी जो है वो राइट कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपके पास आ चुके हैं। ठीक है जी। क्या है आपके पास, क्वेश्चन में उसने x की वैल्यू दी हुई है तो -1 और ये वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं तो -3। ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपके पास आ चुकी हैं। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं, नाउ वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है जी। हम यहाँ पे राइट कर लेंगे इसको, स्टेटमेंट आप राइट कर लें तो अच्छी बात है। अब क्या फॉर्मूला है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक हो गया। सारी वैल्यूज हैं, हमने जस्ट पुट करवानी है। हम यहाँ पे लिखेंगे y माइनस y1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, ये वाली y1 की काउंट होगी तो -3 लिख देते हैं। इक्वल लगाएं, m की वैल्यू आपने फाइंड की थी तो m की वैल्यू हमारे पास आई थी 7, हम वो राइट कर देते हैं। x ऐसे ही और x1 की जो वैल्यू है ना वो ये वाली है, तो माइनस लिख के -1 लिख देते हैं इस तरह से। तो y +3 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस इक्वल 7, यहाँ पे x माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें, y इज इक्वल टू
7x प्लस 7 और ये 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको माइनस लिख देते हैं। तो y इज इक्वल टू 7x प्लस 4। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख दें विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक हो गया है। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो वही बात है, आपने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो पहले हम फाइंड कर चुके हैं ना 2 क्वेश्चन में, वही हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट उसने कहा है एंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी फाइंड करनी है। तो टेंजेंट लाइन के लिए ये तो हमें फाइंड करना ही पड़ना था। तो वही चीज़ है जो हमने पीछे किया हुआ है। फंक्शन उसने आपको दे दिया हुआ एफ ऑफ एक्स वाला। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं फंक्शन को। एफ ऑफ एक्स राइट करें आप एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। ठीक है जी। हमने डेरिवेटिव लेना है जब फंक्शन हो, तो फिर हम एफ प्राइम एक्स लिखते हैं। इस साइड पे हम लिखते हैं डी ओवर डी ऑफ एक्स और ये वैल्यू लिख लें जो कि है एक्स क्यूब माइनस 2x और प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो है इसको तो ऐसे ही राइट कर लेंगे। ये डेरिवेटिव जो हम ले रहे हैं सबका सेपरेट लिख लेंगे। तो डी ओवर डी ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस डी ओवर डी ऑफ एक्स और यहाँ पे लिख लें 2x प्लस डी ओवर डी ऑफ एक्स और यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। ठीक हो गया। अब देखें जी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वल लगाते हैं। पावर रूल जब आपने अप्लाई करना है तो n x n माइनस 1 होता है। तो n क्या है, इसका 3 है। n पावर को कहा जाता है। x ऐसे ही लिखेंगे तो 3 माइनस 1 आप राइट कर देंगे। इस साइड पे आप देखें माइनस 2 जो है वो कांस्टेंट ऐसे ही आ जाएगा। और x का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है। प्लस कांस्टेंट टर्म का जब डेरिवेटिव लें तो वो 0 होता है जब d ओवर d ऑफ x फाइंड करते हैं। और ये यहाँ पे f प्राइम x आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब ये f प्राइम x लिखें, इक्वल लिखें। ये वैल्यू देखें आपके पास 3x स्क्वायर हो जाएगी। 3 में से 1 माइनस किया 2 और ये माइनस 2 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया। तो ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, हमने उसका जो है वो फाइंड करनी है स्लोप। ठीक है जी। ग्रेडियंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए जो वैल्यू उसने आपको दी है वो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं f प्राइम 1 इज इक्वल टू 3x की प्लेस पे 1 लगाएं स्क्वायर और माइनस 2 इक्वल लगाएं। तो 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होगा तो 3 आ जाएगा। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1। अब ये आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू आ चुकी है, या आप इसको कह सकते हैं m मीन स्लोप। ये वैल्यू आपके पास आ गई है। अब उसने कहा था पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी आपने फाइंड करने थे, या कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो थे वो फाइंड करने थे। तो उसके लिए हमें पता है वो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। एक तो आपके पास है x वाला जो उसने 1 दिया हुआ है। दूसरा आपने x की जो वैल्यू उसने दी है उसको हम पुट करवाएंगे जो फंक्शन था आपके पास। तो फंक्शन आपके पास था एफ ऑफ एक्स। तो एक्स की प्लेस पे आप 1 लिखें। फिर आप यहाँ पे क्या लिखें इक्वल, और यहाँ पे जो वैल्यू थी आपके पास वो एक्स क्यूब था तो 1 क्यूब लिखेंगे। फिर माइनस 2x था तो 2 इंटू 1 लिखेंगे और प्लस 1 लिख देंगे। इक्वल लगाते हैं जी। ये 1 का क्यूब 1 माइनस 2 और प्लस 1। ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 में 1 ऐड करें 2 तो 2 माइनस 2 0 हो गया। ठीक है जी। तो एफ ऑफ 1 आपके पास 0 आ चुका है। ठीक है। पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी अब आप यहाँ पे राइट कर दें। हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है जी, x की वैल्यू 1 है और y की क्या आई है 0। तो आपने इस तरह से इसको राइट कर देना है। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो फाइंड करनी है, टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास। आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखें, नाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर स्टेटमेंट लिख लेते हैं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आपको लिखनी भी चाहिए ये। ठीक है जी। पता हो कि हम कौन से स्टेप में क्या काम कर रहे हैं। टेंजेंट लाइन आप लिख दें। उसका फॉर्मूला आपके पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है जी। वैल्यू सारी यहाँ पुट करवा देते हैं। y लिखते हैं माइनस y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है तो 0 लगा दें। इक्वल m की वैल्यू आपके पास आई है 1 वो लगा दें। x ऐसे ही x1 की वैल्यू भी माइनस 1 है तो माइनस 1 हम लिख देंगे 1 है और ये वाले माइनस की वजह से माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है जी। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई है। लास्ट पे अगर आप स्टेटमेंट राइट करना चाहें तो लिख दें विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है जी। विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक हो गया। इस तरह जब आप राइट कर देंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। आपने जस्ट जो कर्व है ना एफ ऑफ एक्स, उसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो ये तो थोड़ा और इजी हो गया हमारे लिए कि हमने जस्ट ग्रेडियंट तक की इसको सॉल्व करना है। तो फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसको राइट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x। ठीक है जी, ये वैल्यू आपको दी हुई है। तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लेंगे एफ प्राइम एक्स, डेरिवेटिव को शो करेगा इक्वल डी ओवर डी ऑफ एक्स, और यहाँ पे वैल्यू आपके पास 3x² प्लस 2x। ठीक है जी, इसको सेपरेट करके राइट कर लेते हैं। इक्वल लगाएं, डी ओवर डी ऑफ एक्स लिखें, 3x² लिखें, फिर प्लस डी ओवर डी ऑफ एक्स, और यहाँ पे आप 2x लिख लें, और ये आपके पास एफ प्राइम एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। इधर आप अगेन लिखेंगे एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखें ये कांस्टेंट वाली वैल्यू जो, ये तो वैसे दूसरी वैल्यू वैसे कांस्टेंट नहीं काउंट होगी, ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो है इस पे पावर फार्मूला लगेगा, तो n स्टार्ट में आता है, n यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 लिख लें, पावर को n का आ जाता है, और यहाँ पे x और 2 - 1 ये फार्मूला है, प्लस अब ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, और डी एक्स ओवर डी ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। एफ प्राइम एक्स आ जाएगा इक्वल, यहाँ पे 3 2 टाइम आप लिखेंगे 6 और x आ जाएगा। ठीक है जी, 2 में से 1 माइनस करें 1, तो x की पावर 1 आप नहीं राइट करते, और प्लस यहाँ पे 2 1 टाइम 2, ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव। बेसिकली आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो ग्रेडियंट फाइंड करना तो सबसे ईजी है। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे जो उसने आपको कही थी क्वेश्चन में, आई थिंक सो उसने x इज इक्वल टू 1 का है, इस पर आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ प्राइम 1 इज इक्वल टू 6, x की प्लेस पे 1 लिखें, और प्लस यहाँ पे लिख दें 2, सो इक्वल लिखें 6 1 टाइम 6 और प्लस 2, एफ प्राइम 1 इक्वल लिखें आप, तो यहाँ पे 6 में 2 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इट्स मीन आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू आ चुकी है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, आपने जस्ट ग्रेडियंट फाइंड करना था, तो ग्रेडियंट आपके पास आ चुका है 8, आप इसको m इज इक्वल टू 8 भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है फाइंड द ग्रेडियंट एंड एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ग्रेडियंट भी फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड करनी है। फंक्शन उसने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स दे दिया हुआ है। ग्रेडियंट आप फाइंड करेंगे एक्स इज इक्वल टू 9 पे। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन आपके पास उसको राइट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स है आपके पास। ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स लिखें इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स है, तो इसको हम पावर की फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करना इजी हो जाए। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है डेरिवेटिव लेना है। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स इक्वल डी ओवर डी ऑफ एक्स यहाँ पे लिखेंगे, और ये आ जाएगा एक्स 1/2। ठीक हो गया है। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आपका स्टार्ट में आ जाएगा, यहाँ पे आप एक्स लिखेंगे और इसकी पावर में आ जाएगा 1/2 - 1। ठीक हो गया, ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। अब हम इसको जो है ना वो सॉल्व कर लें, तो 1/2 लिखेंगे और x आ जाएगा -1/2। क्यों? क्योंकि जब आप ये वाली सॉल्व करेंगे ना तो 1/2 - 1 एलसीएम लें 2 आ जाएगा, तो 1 - 2 हो जाएगा। -2 में से 1 माइनस करें -1/2। ठीक है जी, तो इधर से मैंने वैल्यू जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे राइट कर दी है। इस साइड पे आपने एफ प्राइम एक्स जो है वो राइट करते चले जाना है, एफ प्राइम एक्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, ये वैल्यू आ गई है, इसको अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है जी, नीचे जाके 1/2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे पावर प्लस हो जाएगी, तो 1/2 का हम स्क्वायर रूट 2 अगेन इस तरह से जो है वो राइट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये वैल्यू आपके पास आ गई है एफ ऑफ एक्स की। अब आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए जो एक्स इज इक्वल टू 9 दिया वो पुट करवा लेते हैं इस वैल्यू में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ प्राइम 9 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट एक्स की प्लेस पे आप 9 पुट करवा लें। अब 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है 3 होता है, तो 1/2.3 आ जाएगा। ठीक है जी, एफ ऑफ 9 यहाँ पे आप राइट कर लेंगे इक्वल, ये आ जाएगा 1/6। तो m की वैल्यू आ गई है, जो ग्रेडियंट आपने फाइंड करना था वो आ चुका है। अब हमने टेंजेंट लाइन जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है जी, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन जो है वो फाइंड करने के लिए आपके पास जो है वो होना ज़रूरी है, जो हम फाइंड करते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए जो आपके पास x की वैल्यू है उसको फंक्शन में पुट करवा लेते हैं। सो हम यहाँ पे फंक्शन राइट कर लेते हैं, एफ ऑफ आप यहाँ पे अब ज़ाहिर पुट करवाएंगे 9, तो आप 9 लिखेंगे इक्वल फंक्शन आपके पास था स्क्वायर रूट एक्स, तो स्क्वायर रूट एक्स की प्लेस पे आपने यहाँ पे 9 पुट करवा लिया। ठीक है जी, तो इक्वल लगाएं, ये आ जाएगा 3, तो एफ ऑफ 9 या y की वैल्यू आपके पास y1 की वैल्यू 3 आ चुकी है। आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है जी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपके पास आए हैं, क्वेश्चन में उसने x की दी थी 9 और दूसरी आपने फाइंड किया वो आई है 3। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो यहाँ पे हम स्टेटमेंट राइट करेंगे। नाउ
वी फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक हो गया, ये आपने स्टेटमेंट जो है वो राइट कर लेनी है। अब हम टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन है इसका फॉर्मूला राइट करेंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है जी, वैल्यू सारी हैं लगा देते हैं। y तो हमने ऐसे ही लिखना होता है, माइनस y1 की वैल्यू आपने फाइंड की थी वो 3 आई थी, इक्वल m की वैल्यू आपने फाइंड की है वो भी आपके पास जो है वो आई थिंक सो m की वैल्यू जो थी वो आपके पास आई थी 1/6। ठीक है जी, तो 1/6 लिख देते हैं और यहाँ पे x एज इट इज़ और x1 की वैल्यू है 9, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं इसको जी। y माइनस 3 लिखें, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो उस 1/6 को मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 9/6 हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये वैल्यू आपके पास इस तरह से आ जाएगी। इस 3 को हम उधर ले जाते हैं तो y इज़ इक्वल टू x माइनस 9 ओवर यहाँ पे आ जाएगा 6 और प्लस 3 हो जाएगा। 1/6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने कंबाइन उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे देखिए आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 6, यहाँ पे आएगा x माइनस 9 और प्लस 18, क्योंकि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 इसके डिनोमिनेटर में है नहीं तो 6 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एलसीएम लेना वैसे भी आपको आता है फर्स्ट ईयर में आप। ठीक है जी, y आ गया यहाँ पे। अब देखें जी ये x ऐसे ही 18 में से 9 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 9/6। इसको सेपरेटली राइट कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू x/6 और प्लस 9/6 आ जाएगा, इक्वल लिखें। अब ये जो वैल्यू है ना इसको 1/6 करके यहाँ पे x लिखें, ये कट कर दें, 3 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6, तो आ जाएगा आपके पास 3/2। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ चुकी है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।